नहीं, मैं नहीं कुछ भी लूंगा आप लोगों से। बिल्कुल, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। आप बताएं, मैं नहीं कुछ मांगता। हम किसी को देंगे भी नहीं। इस वक्त हमारे साथ डाइटिशियन अक्सा मौजूद हैं और ये व्लॉगर भी हैं और ये डॉक्टर भी हैं। और आइए इनसे पूछते हैं और मैं क्या क्या बताऊं इनके मुतालिक, और ये खुद ही बताती हैं। आइए इनसे पूछते हैं डॉक्टर अक्सा से। जी अक्सा, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक आप ठाक कैसे है? हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। अच्छा मुझे ये बताइएगा अक्सा जी, आपको कैसे शौक पैदा हुआ? सबसे पहले तो आप डॉक्टर बनी हैं, जी जी। डाइटिशियन बनी है, हम्म। तो उसके बाद फिर आप व्लॉगर आ गई हैं। आस्ता आस्ता आपने बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया। ये कैसा शौक आपके अंदर ये पैदा हुआ? देखिए, हर चीज़ का जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड मेरी लाइफ में आया। जो डाइटिशियन है वो मेरी मम्मा को शौक था कि उनकी बेटियां जो है वो डाइटिशियन, अब डाइट के अकॉर्डिंग आप लोग मतलब आजकल हर कोई हर चीज़ जो है बेसिकली आपकी फूड से स्टार्ट होती है। इंसान की सेहत है, खुराक अच्छी होगी तो सेहत अच्छी होगी। सो इससे मेरी मामा का ये था कि मेरी जो है वो जो बेटियां हैं वो डाइटिशियन हो। सो डाइटिशियन एक इस एस्पेक्ट से आ गया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन प्लान्स, डाइट प्लान्स देने शुरू किए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डील कर रही होती हूँ पेशेंट्स को। सो जब मैं ऑनलाइन आई उसके साथ साथ मैंने फिर व्लॉगिंग और ब्लॉगिंग का कैरियर स्टार्ट किया। तो बस तब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रीट करते 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 फिर मैं यूट्यूब पे आ गई। यूट्यूब पे रेमेडीज़ वगैरह शेयर करती हूँ और साथ में अपना लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ। और बस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे करते करते फिर अच्छा शुरू अक्सर हो मुझे गया। ये भी बताइएगा कि आपको कितना अरसा हो गया है, इतना नाम आपने कमा लिया? क्या आप जब इस फील्ड में आई आपके सामने कोई हर्डल्स भी बहुत ज्यादा आई होंगी, तो आपने कैसे फेस किए? देखिए, हर्डल्स तो आप कोई भी अपनी ज़िंदगी में काम शुरू करें तो पहली सीढ़ी चढ़ना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। तो पहला स्टेप जो पार कर लेता है वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता फेस करना शुरू कर देता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया, मुझे आज से साढ़े 4 साल पहले की बात है जब मैंने अपना स्टार्ट किया लाइक व्लॉगिंग का। और वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जो अपना एम था, अपनी सोच थी, अपने इरादे थे वो मज़बूत थे। और उसको चीज़ लेके चलते अल्हम्दुलिल्लाह हर्डल्स तो बहुत ज़्यादा आई, स्पेशली आपकी जो रिलेटिव फैमिली होती है उनसे बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती हैं जो बिल्कुल जो बिल्कुल पाकिस्तानी कल्चर है हमारा। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर उसके बाद इसके अलावा और कोई हर्डल्स नहीं थी। मुझे फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। मेरे बाबा ने, मम्मा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो हर मामले में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया। तो आज उनकी औलाद अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बहनें आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी मुकाम पे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि दराज वालों ने आपको बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया जी, जी। और आपको गोल्ड मेडल भी मिला और आपने अपने मैदान में बड़ा एक नाम कमाया है, तो कैसा आपको महसूस हुआ? देखिए, सबसे पहले जब मैंने गोल्ड मेडल लिया था, कि मेरे बाबा का ड्रीम था कि उनकी बेटी जो है ना वो कोई इस तरह का इतना टॉप पे आए कि उनके न्यूज़ में इंटरव्यूज़ हों, जो हर हर माँ-बाप का ख्वाब होता है। तो इसी तरह मेरे बाबा जो है ऐसे ही बोल रहे थे कि मतलब मैं जब जब भी कोई रिज़ल्ट आता था तो टीवी में अनाउंस होता था तो मेरे बाबा कहते थे मेरा भी ख्वाब है कि मेरी किसी बेटी का ऐसे हो। फिर जब मैंने बाबा की वो चीज़ पकड़ी तो फिर मैंने इरादा किया, फिर मैंने 4 साल दिन-रात मेहनत की और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब मेडल मिला तो फिर जो वज़ीर-ए-आज़म होता है, उनके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे न्यूज़ चैनल, वो चीज़ मैंने अपने बाबा का ड्रीम पूरा किया था, जो उनकी उनकी तब फेस पे प्राउड था, वो जो चीज़ थी ना। तो फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे करते-करते मेरी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हुई ऑनलाइन। तो मैंने दराज़ पे आई, वहाँ पे मैंने उनके साथ काम किया माशाल्लाह, और अभी स्टिल मैं कर रही हूँ। और तो उन लोगों ने मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया है और उनके साथ तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा आपसे तो क्वेश्चनिंग होती रहेगी। अब आपके साथ आपके हस्बैंड वली सुल्तान, जो बहुत मशहूर मरूफ इंडस्ट्रियलिस्ट के ये फर्जंद है सेठ बाबर सुल्तान के, इनसे भी पूछते हैं कि वली से कि इनको कैसे ये शौक पैदा हुआ कि अक्सर के साथ जब शादी हुई है तो ये भी इसी फील्ड में आ गए हैं। जी वली बताइएगा आप। मैं पहले थोड़ा बहुत इस फील्ड में था, एज यू नो आई एम अ पर्सनल ट्रेनर एज वेल, तो इसलिए जो है मैं थोड़ा बहुत जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करवाता था। तो शादी से पहले मेरी जो कुछ रिक्वायरमेंट्स थी उसमें से ये भी थी कि जी जो मेरी वाइफ हो तो हम वो डाइटिशियन हो, तो हम मिल के जो है इस बिज़नेस को जो है वो ग्रो अप करें।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा जो ख्वाब था वो भी मेरा पूरा हुआ। तो वो डाइटिशियन भी फिर ऐसी मिली कि वो पूरे पाकिस्तान की सबसे फेमस जी डाइटिशियन मिली बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो हमने फिर जो है वो इस तरह से जब वो देखा कि वो मतलब इतनी फेमस है और वो यूट्यूबर मतलब व्लॉग वगैरह भी बनाती हैं और डाइट प्लान्स वगैरह भी देती हैं, तो हमने फिर जो है वो प्रॉपर इसको जो है वो सोशल मीडिया पे इन किया, ऑन बोर्ड किया, यूट्यूब पे भी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी। अच्छा वली मुझे ये भी बताइएगा, आजकल तो मुझे पता चला है कि आप तकरीबन दुबई में सेटल हैं, जी तो पाकिस्तान भी आना जाना आपका लगा रहता है। जी तो जब आपकी शादी हुई है तो आपकी वाइफ तो कहती होगी, और उसके बाद तो आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए ना दोनों, जी तो एग्जैक्टली। अक्सा भी हो गई, आप भी हो गए, लेकिन दोनों में ये अक्सर तकरार तो रहता होगा। वो कहती होगी मेरी वजह से आप बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, वो आप कहते होगे मेरी वजह से आप, इसमें कभी नहीं आपका कोई नहीं, ऐसा सिलसिला तो नहीं बना? इसमें देखें वो कहते हैं ना कि हमेशा बीवी की मान लेनी चाहिए, तो मैं पहले ही बीवी की मान लेता हूँ कि जी बीवी की वजह से मैं पॉपुलर हुआ। अच्छा माशाल्लाह आपने बहुत बुलंदियों को छू लिया है। तो अब आपकी कौन सी बुलंदी ऐसी हैं जो आपने छूना चाहते हैं आप? इस देखें इतनी बुलंदी को छू लिया, इस बुलंदी के बाद और कौन सी बुलंदी को छूना है। जी अक्सर, वलीद क्या कह रहे हैं, ये ठीक है? सही कह रहे कैसा हैं। लगे ये जिंदगी आपकी, अब इस अज़वाजी जिंदगी, ऐसे हस्बैंड और वाइफ कैसी गुजरी आप दोनों की? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जितना चाहें, कि जो मुझे पहले शादी से पहले डर था कि पता नहीं मुझे कौन सा पार्टनर मिलेगा जो इस चीज़ को लाइक करेगा भी नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा कि नहीं, जो मैंने इतनी मेहनत की है, मैं इस मुकाम पे आई हूँ इतने साल मेहनत करके, तो पता नहीं कौन कौन होगा, कैसा होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि अल्लाह ताला ने दुआएं जो हैं वो दुआएं तो अल्लाह ताला दिल से सुनते हैं, दिल से जब की जाती हैं तो सुनी जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इवन दैट इन्होंने स्टूडियो बनाया वहाँ पे, बिल्कुल। जो मेरे लिए बड़ी एक इम्प्रेसिव चीज़ थी कि इन्होंने कहा कि नहीं जो है अब मैंने अपनी जो आने वाली वाइफ है उसके लिए मैं स्टूडियो बनाऊंगा, जो ये काम करती है वो रोकेगी नहीं यहाँ पे आके। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग, ऑलमोस्ट हमारा माइंड जो है वो तो मैच वलीद करता तो है। वैसे भी इन्होंने जिम वहाँ अपनी बनाई हुई है दुबई में, लोगों को ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी देती हैं ये। तो इसके साथ साथ ये एक बड़ा खुफिया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वलीद और दोनों आपस में आप मिलके कितना कमा लेते हैं महीने का? अम, बस आ, इतना कमा लेते हैं कि आप समझ लें नहीं महीने। मैं नहीं कुछ भी लूंगा आप लोगों से, बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं, है, आप बताएं, मैं नहीं कुछ मांगता। हम किसी को देंगे भी नहीं। बस इतना कमा लेते हैं कि आप कहें कि महीने की एक स्विक आ जाती है। अच्छा चले, अल्लाह ताला जी और आपको दे। हाँ। अच्छा अक्सर आपने एक ब्रांड शुरू किया हुआ है और वलिक्सा के नाम पे, ये ब्रांड किस चीज़ का नाम है? क्या आप उसमें अपनी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा रही हैं? कॉस्मेटिक्स है या इसमें कोई क्लॉथ है या और चीज़ें हैं? इसका देखिए हमारा बेसिकली क्लोथिंग ब्रांड है। और जहाँ तक आपने बात की है मतलब क्या है इसका, मतलब हमारा जो है बेसिकली जो मतलब हमारे नाम का वलिक्सा है वो हम दोनों वेरी मिलके गुड। ये नाम वलीद बनता और है। अक्सा इसका मिलके मतलब वलीद आपस साहब में बड़ी आपकी हारमोनी है और हम स्ट्रॉन्ग मांगी बॉन्डिंग है, है यार। और अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है प्यार भी बढ़ा आपस में दोनों का ही। अल्हम्दुलिल्लाह। चल तो ये बड़ा एक हम लोग ने सोच समझ के, कुछ नाम नहीं बन रहा था हम लोगों का, बस एक अचानक से ना एक पॉइंट हमारा टच हुआ कि ओ अच्छा ये वलिक्सा ये सूट कर रहा है क्लोथिंग ब्रांड को, तो क्यों ना हम ये वाला नाम रखते हैं जिसमें हम दोनों का नाम आ जाएगा। सो यस, ये इस तरह अच्छा रखा वलीद नाम मैं मैंने। ये आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन पूछना तो मुझे अक्सर से चाहिए था, लेकिन आपसे पूछूंगा कि माशाल्लाह आपकी जो मिसेज है अक्सा बड़ी खूबसूरत भी है, प्यारी भी है और बड़ी रिनोन पर्सनैलिटी है। तो मुझे ये बताइएगा, ये जो हिजाब है ये आपने करवाया शादी के बाद या शादी से पहले ही ऐसे थी? नहीं, ये शादी से पहले से ही कर रही हैं, जब से ये सोशल मीडिया के ऊपर आई हैं, और वो ये आई ही इसी तरह से। और मैं जो है वो सलूट करता हूँ इनको कि आज तक ये बड़े बड़े टफ टाइम भी हमें देखने पड़े हैं, ऐसी ऐसी इवन कि व्लॉगिंग जो है आपको पता है, जो व्लॉगिंग करते हैं वो एक बड़ी रफ सी व्लॉगिंग होती है, क्योंकि उसमें आपने सोए उठे भी अपना दिखाना है, जब मतलब कोई भी आप अपनी कैजुअल लाइफ जो है ना उसमें दिखाते हैं। जी तो हर जी टाइम बंदे ने जो है वो इस तरह से हिजाब नहीं कैरी किया बिल्कुल होता, सही। तो मैं मतलब बड़ी दाद देता हूँ इस चीज़ की कि अक्सर जो है वो सोशल मीडिया पे रह के भी हिजाब को इस तरह से कैरी कर रही है, इवन कि इसने शादी में भी जो है अपने सारे फंक्शंस में हिजाब के साथ ही अपने ड्रेसेस जो है वो बनवाए थे। बिल्कुल तो सही। वो जो लोग सोचते हैं कि जी हम शक्ल दिखा के या
हिजाब करके तो हम फेमस नहीं हो सकते, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज्यादातर तो लेडीज जितने भी हैं व्लॉगर हैं जो जी। इसमें आती हैं, शोबिज़ में आती हैं, जी। वो तो मोस्टली तकरीबन 90 से अबव परसेंट जो है ना फीमेल्स, वो मैं कहता हूँ हिजाब नहीं उन्होंने किया होता है। एग्जैक्टली। क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि हमारी ज्यादा अपीयरेंस हो, हम हर बिल्कुल। चीज दिखाएं पब्लिक को, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन एग्जैक्ट मैं कहता हूँ आपको, मैं इस चीज का क्रेडिट देता हूँ कि देखें हमारी शरीयत में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, और अल्लाह ताला ने बिल्कुल। देखे आप दोनों को बहुत इज्जत भी दी है। बेशक। जी। अच्छा अच्छा, मैं आपसे ये मजीद और पूछना चाहूँगा कि आप उन लोगों, उन बच्चों को, जो बच्चियों को जो बहुत शौक रखती हैं कि हम भी व्लॉगर बने, इस फील्ड में आए, उनको आप क्या सजेशन देना चाहती हैं, कैसे आगे बढ़ें? हाँ, मैं सजेशन सबसे पहले यही देना चाहती हूँ कि देखिए, जब आपका इरादे या आपकी जो सोच है वो एक साफ नेक रखें, अपना जो कनेक्शन है वो अल्लाह ताला के साथ स्ट्रांग रखें, सीधे रास्ता, जो रास्ता होता है ना वो सीधा वाला इख्तियार करें। वो नो डाउट थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसमें कामयाबी आपको देर तक हमेशा के लिए मिलती है। सो अपना इरादा मजबूत रखें, अपने आप का जो आपने सोचा हुआ है मैंने इस मुकाम पे जाना है, उस चीज़ से कभी पीछे ना हटें। एक बार सोच लिया, अपने आप को मोटिवेट रखें कि मैंने जाना ही मैंने जाना है वहाँ पे, मैंने करना है यहाँ पे, तो फिर आपको अल्लाह ताला जो है ना वो बिल्कुल आपको बिल्कुल पार जी, करा देते हैं बिल्कुल आपकी मंजिल। इंसान कंटेंटेड होना चाहिए, बिल्कुल। इत्तेकाद होना चाहिए अल्लाह ताला की बिल्कुल। ज़ात पे। बिल्कुल। अच्छा वली, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह आप बड़े मशहूर मरूफ बालद के फरजंद हैं, सेठ बाबर सुल्तान के। ये इस्लामिक्स में इन्होंने एक बड़ा नाम कमाया, जी। ये बानियों में थे पाकिस्तान में, जी। सबसे पहले इन्होंने इस्लामिक्स की जी, इंडस्ट्री लगाई, पायनियर है। पायनियर थे ये, जी। तो अब भी हैं माशाल्लाह। जी। तो ये मुझे ये बताएं, आपने उस काम को छोड़कर आप इस तरफ आए, क्या महसूस करते हैं? देखें, वो काम भी हमने अभी उसको स्किप नहीं किया, वो भी हमारा काम चल रहा है, और ये काम भी, क्योंकि होता है जिस इंसान को जो शौक होता है वो उस साइड पर ज़रा ज़्यादा हो जाता है। मैंने जैसे आपको बताया, पहले भी मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाता था लोगों को, तो इसके बाद जो है वो जब हमने इसको किया, इसमें ये है कि आपकी सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि जब आप सोशली आप फेमस होते हैं, तो कहीं पे भी आप जाते हैं, जब लोग आपसे मिलते हैं, वो कहते हैं हमने आपको यहाँ पे देखा था, हमने आपको वहाँ पे देखा था, आप एक हमारे साथ पिक्चर ले लें। तो ये बिल्कुल। चीज़ जो है वो बहुत अच्छी, एक बिल्कुल, बिल्कुल। प्राउड फीलिंग होती अब है। बंदा पॉपुलर जब हो जी, जाता है, आवाम एग्ज़ैक्टली, चाहती है कि ये बंदे एग्ज़ैक्टली, के साथ मिलूँ, एग्ज़ैक्टली, अपने कॉन्टैक्ट रखूँ इसके साथ, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही, एग्ज़ैक्टली। ऐसे। जब वो पब्लिक जब आपको देखती है, और वो जो एक पब्लिक अब बंदे फिगर को है, खुद ब खुद रियलाइज़ एग्ज़ैक्टली, हो जाता है कि ये एग्ज़ैक्टली, बंदा मुझ में कोई ये इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। तो ऐसे वो ही। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। चले जी, अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको और मज़ीद कामयाबियाँ दे, आमीन। और आपकी जो नेक ख्वाहिशात है, अल्लाह ताला आपको इसको कामयाब करे जी। आमीन। तो ये आपने जी अक्सा और वलीद का ये सारा, आपने इनकी लाइफ और जो ये काम करते हैं, आपने ये सारा सुना। तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियों की तरफ गामज़न करे। तो इनका यही कहना है कि इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात पर एतकाद होना चाहिए, बिल्कुल। यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला उनको कामयाबी देता है और कामरानियों से हमकिनार करता है। हम मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हम सेगमेंट के साथ दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। शुजाउद्दीन मुगल को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। मज़ीद इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।